दोस्तों, गौतम गंभीर की जो कोचिंग है, जो गौतम गंभीर की कुर्सी है, वो पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है। और नए रिपोर्ट कार्ड्स में जो है कोच गौतम गंभीर की पूरी तरीके से टेंशन बढ़ गई है। क्या हो जाएगी टीम इंडिया के कोच पद से विदाई गौतम गंभीर की? यह बहुत अहम सवाल है, क्योंकि गौतम गंभीर जो है, उनका रिपोर्ट कार्ड आया है और अब तक बीसीसीआई अब तक जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत अच्छा रहा है कि कंटिन्यू करेंगे या फिर सेलेक्टर्स और बीसीसीआई एक बार फिर से जो है टीम इंडिया के कोच को बदलने के बारे में विचार कर रही है। क्योंकि अगर आप बड़ी बड़ी जगहों पर हारेंगे, रिजल्ट्स नहीं निकल पाएंगे, या तो फिर आप कोच नहीं बन पाएंगे, कोच के पद पर नहीं रह पाएंगे, यह बात तो तय है। और अभी तक का जो गौतम गंभीर का जो रिपोर्ट्स कार्ड आया है वो क्या कहता है, वो हम लोग इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। और इस रिपोर्ट कार्ड पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं, तो फिर बात करेंगे कि रिजल्ट्स के हिसाब से गौतम गंभीर को कोच के पद पर अभी कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर आपके मुताबिक, या फिर सभी क्रिकेट फैंस और बीसीसीआई के मुताबिक उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। बट जो है बायलेटरल जो सीरीज होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ बायलेटरल सीरीज का रिपोर्ट कार्ड अगर हम उसमें देखेंगे तो उसमें वो चैंपियंस ट्रॉफी, वो जो है T20 वर्ल्ड कप, इन सब की बातचीत नहीं होगी। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा रिपोर्ट कार्ड है। और इसमें बायलेटरल सीरीज के रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहले श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से जीत मिली, और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में 2-0 से जीत मिली। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ हम अपने ही घर पर 3-0 से सीरीज हार गए। टेस्ट सीरीज हार गए, लेकिन T20 में हमने इंग्लैंड को 4-1 से जो है मात दे दी थी। और इंग्लैंड के खिलाफ उनके घर में जाकर के 2-2 से सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज जो थी उसको ड्रा कराया था। और एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम लगातार 2 मैच हार चुके हैं, सीरीज हार चुके हैं। बायलेटरल सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो चल रही है उसको टीम इंडिया हार चुकी है। फिर श्रीलंका के खिलाफ हमने यानी कि टीम इंडिया ने जो है 2-0 से वनडे सीरीज हारी थी। और यह बहुत बुरी हार थी इंडिया की, क्योंकि श्रीलंका जैसी टीम से भी अगर आप हार जाओगे तो फिर आपका जो कुर्सी है वो खतरे में तो आना ही है। श्रीलंका के खिलाफ शर्मनाक हार थी। बांग्लादेश जैसी हल्की टीम के खिलाफ T20 सीरीज हमने 3-0 से जीत ली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में हम 3-1 से हार गए थे, और यह भी एक बहुत बड़ी हार थी। फिर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से जीत थी। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है टेस्ट मैच में जो सीरीज खेली गई थी अभी एक हफ्ते पहले, उस सीरीज में भी 2-0 से आपने जीता। यानी कि अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड बड़ी टीम थी तो 3-0 से हार गए, श्रीलंका हल्की टीम थी उसके खिलाफ भी आप 2-0 से हार गए, ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टीम थी तो आप उसके खिलाफ भी टेस्ट मैच हार गए, और वनडे सीरीज भी आप हार गए। और इंग्लैंड तगड़ी टीम थी तो आप उसको हरा नहीं पाए, आपने सीरीज ड्रॉ कर ली। आपने जो हराया किसको किसको, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, इंग्लैंड को, और वो भी अपने घर पर, वेस्ट इंडीज को अपने घर पर हराया। तो कुल मिलाकर के यह जो रिपोर्ट कार्ड है यही कहता है कि बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ और जो है और देश के बाहर जो भी मैच है उस पर जाकर के अभी भी टीम इंडिया को और गौतम गंभीर को अपनी कोचिंग साबित करना बाकी है। जीतना अभी बाकी है। T20 में फिर से भी अच्छा कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि वनडे और टेस्ट में हमको जो बड़ी जगहों पर जाकर बड़ी टीमों को हराना होगा, तभी यह जो रिपोर्ट कार्ड है वो टीम इंडिया का और भारतीय टीम का सुधर पाएगा। नहीं तो फिर गौतम गंभीर की कुर्सी खतरे में जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया बहुत तगड़ी थी। यह कहा जा रहा था कि 8 बैट्समैन हैं टीम इंडिया में और वो सीरीज जीतना चाहिए था, लेकिन बहुत ही खराब टीम सिलेक्शन भी किया गया था। वनडे में अगर आपको नंबर 1 गेंदबाज के तरीके से, अगर आपको जो आपकी टीम का नंबर 1 गेंदबाज है वो बीते कई सालों से लगातार टॉप 5 रैंकिंग में है, और मिस्ट्री गेंदबाज जिसको कहा जाता है, उसकी उंगली पकड़ने में अभी भी बड़े से बड़े बल्लेबाज मात खा जाते हैं, जिसका नाम कुलदीप यादव है। कुलदीप यादव, अगर आप उसको नहीं खिला रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ उसको इतने सालों से वनडे रैंकिंग में लगातार टॉप पे रहने का? क्या फ़ायदा हुआ परफॉर्म करने का? और जब आप उसको खिला ही नहीं सकते, उसकी जगह नहीं बनती है, तो खिला लीजिए बल्लेबाज, 2 एक्स्ट्रा बल्लेबाज 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पर लो, जीत लो। हार गए 0 से तो कुछ नहीं हार पाए, तो भाई टीम सिलेक्शन जो है कम से कम अच्छा रखना चाहिए था टीम इंडिया को, गौतम गंभीर को और मैनेजमेंट को। तभी तो टीम इंडिया जीत पाएगी। और ज़्यादा बल्लेबाज खिलाने से, ज़्यादा गेंदबाज खिलाने से कुछ नहीं होता है। मैच विनर खिलाने पड़ेंगे, और मैच में और टीम का आपका जो है बैलेंस भी बरकरार रखना पड़ेगा। आपको गेंदबाजी विभाग में भी तो गौतम गंभीर की ये सारी कुछ चीज़ें जो है अभी सवालों के घेरे में है। ये सब सोच कम से कम सवालों के घेरे में, बाकी आप बताइए आप लोगों को जो है
गौतम गंभीर की कोचिंग अभी तक कितनी समझ में आई है और कितनी समझ नहीं आई है। अगर मैं आपको ये रिपोर्ट कार्ड अगर देखूं तो आप उनके कोचिंग का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें आप 10 में से कितने नंबर देंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या गौतम गंभीर के साथ टीम इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कोच को बदल देना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।